मात्र 21 साल की उम्र में ही डॉक्टरों ने उनके अंदर एक लाइलाज बीमारी का पता लगाया, जिसके चलते वो सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। लेकिन अपने दृढ़ इच्छा के अनुसार उन्होंने डॉक्टर के भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। शरीर से पूरी तरह से अपंग और व्हील चेयर पर बैठा हुआ यह इंसान, जिसका शरीर पूरी तरह से बेजान था, लेकिन दिमाग आम आदमी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए इन्होंने कहा कि किसी दूसरे ग्रह पर एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और अगर हम हद से आगे ज्यादा बढ़ गए तो एलियंस पृथ्वी को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे विचित्र साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स की, जो अपने मौत को देखते देखते 50 साल तक पीछे कर दिए थे, जिन्हें आज के डेट में दुनिया स्टीफन हॉकिंग के नाम से जानती है। दोस्तों, 1963 में जब स्टीफन मात्र 21 ही साल के थे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके अंदर एक बीमारी है जिसका नाम मोटर न्यूरॉन था। इस बीमारी के चलते डॉक्टरों ने बताया ये सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। इस बीमारी में उस इंसान का मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है और उसका शरीर पूरी तरह से अपंग हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टरों को यह पता चला कि स्टीफन को यह बीमारी है, तब डॉक्टरों ने बताया कि वो सिर्फ 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन स्टीफन ने अपने इच्छा शक्ति की बदौलत इन डॉक्टरों के भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगभग 50 साल से ज़्यादा जी गए। बीमारी को पता करने के बाद उनका शरीर पूरी तरह से अपंग होने के बाद सिर्फ दिमाग ही उनके अंदर जिंदा था और इस बीमारी की वजह से स्टीफन हॉकिंग की शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था। वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बाद भी उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी थी। ये उनका स्पीच जनरेटर डिवाइस था, जिसकी मदद से वो अपने गाल की मांसपेशियों के कंपन के अनुसार उसको स्पीच में कन्वर्ट किया करते थे। स्टीफन का शरीर पूरी तरह से अपंग होने के बाद भी इस डिवाइस की मदद से वो लोगों से बात कर रहे थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में पूछा कि उनके लिए इस दुनिया में सबसे दिलचस्प विचित्र चीज क्या है, तो उन्होंने जवाब में ये बताया कि सबसे अबूझ पहेली एक औरत है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, स्टीफन के जन्म और मृत्यु से एक बहुत बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी सन 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन की मृत्यु हुई। गजब की बात यह है कि इन तीनों अपने जमाने के सबसे महान साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग ने सन 2010 में एक स्पीच देते हुए उनसे एक सवाल पूछा गया कि वो अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं। उनका पहला जवाब ये था कि हमेशा सितारों की तरफ देखना है, पैर की तरफ बिल्कुल नहीं। और दूसरा जवाब, काम करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि काम करना जिंदगी का लक्ष्य, नई सोच को निर्धारित करता है और बिना काम के जिंदगी पूरी तरह से खाली है। और तीसरा बात इन्होंने यह कहा था कि गलती से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसको कभी मत छोड़ना। एक ब्रिटिश इंटरव्यू द गार्डियंस न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और यह कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को ही उस व्यक्ति की मृत्यु कहते हैं। और ये जो मान्यताएं होती हैं कि मृत्यु के बाद दोबारा नई जिंदगी मिलेगी, लोगों को मौत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये सब मान्यताएं उस व्यक्ति के मृत्यु के अफवाह की ओर ले जाती हैं, क्योंकि वह व्यक्ति मौत के पहले यह चीज का डर बना लेता है
कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धार्मिक विचारों पर विश्वास करने वाले लोग इंडिया में निवास करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की सोच इन देवी देवताओं और धर्म से बिल्कुल अलग था। इन्होंने कहा था, जो व्यक्ति जिसको चाहे उसी पर विश्वास कर सकता है, और मेरा स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, और ना ही कोई हमारे भविष्य को लिखता है। बस यही सोच हमें एक और गहराई की ओर ले जाती है। ना कोई स्वर्ग है और ना कोई नर्क है। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति का कोई नया जीवन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ यही ही एक जिंदगी है इस पूरे ब्रह्मांड को समझने और सहरने के लिए, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी। जॉन पॉल कहते थे, इस बात का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने इस ब्रह्मांड को बनाया। यह बात बिल्कुल साफ है कि इस ब्रह्मांड को एक भगवान ने बनाया है। जबकि प्रोफेसर हॉकिंस कहते थे कि सिर्फ साइंस ही इस बात का एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हमारी इस जिंदगी के लिए और इस दुनिया के वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, और ना ही किसी के भगवान जैसी किसी सत्ता का। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारे दुनिया से अलग किसी दूसरे ग्रह पर भी जिंदगी मौजूद है, जहां पर निवास करने वाले लोगों को एलियन कहा जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में फिर कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए लगता है कि एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमको उनसे संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि एलियन रिसोर्सेस के लिए इस पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सन 2010 के एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जब एलियन हमारी दुनिया को विजिट करेंगे, उस टाइम नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसे उस टाइम हुआ था जब कोलंबस ने अमेरिका को विजिट किया था। कोलंबस का अमेरिका में पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में ये भी कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और न्यूक्लियर वार, महामारियाँ और क्लाइमेट चेंज, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सभी वो कारण हैं जो दुनिया को अंत की ओर लेकर जाएंगे। दोस्तों, प्रोफेसर ने ये भी कहा था कि दुनिया में मानव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव के पास सिर्फ 1000 साल और हैं। जब तक कि ये पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल ना बचे, उसके पहले हमें एक अन्य ग्रह की खोज कर लेनी चाहिए जहाँ पर जीवन जीना संभव हो सके। दोस्तों, पूरी तरह से शरीर से विकलांग होने के बावजूद भी इस महान वैज्ञानिक ने यह साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान का खुद पर पूरा विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि पिछले 49 सालों से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ, बल्कि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले हमें अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो में कुछ नई जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों, कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि इस महान साइंटिस्ट के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद।